एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे बच्चे अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या वन शॉट से करें या फिर डिटेल बैच से करें, कौन सा बेटर है। और अगर वन शॉट से करनी है तो कौन सी वन शॉट देखे, किस तरह से उन्हें करें, क्या वो इनफ रहेगी। तो ये सारे डाउट्स आपको आ रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सी वन शॉट से करना चाहिए। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत डाउट हो रहा होगा कि फिर कैसे करें वन शॉट से, क्योंकि आप टोटली वन शॉट पे डिपेंड होंगे उस केस में। और अगर आप डिटेल बैच से ले रहे हो ऑलरेडी लेक्चर्स और आपके बैकलॉग हो गए तो ये भी समझ नहीं आ रहा होगा इस टाइम पे कि उन बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आपको इस वीडियो के एंड तक कोई भी डाउट नहीं होगा और अगर कोई रहता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई रिप्लाई टू इट। जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जनवरी में, तो मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। तो मुझे पता था कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल भी डिटेल का कुछ भी नहीं देखूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स करूंगी और मैं सेल्फ स्टडी करूंगी। तो मैंने कोई भी डिटेल लेक्चर नहीं लिया था, मैंने सिर्फ वन शॉट्स देखे थे। तो मैं आपके जो डाउट्स है कि क्या वन शॉट इनफ है, क्या उससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। बिकॉज मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ वन शॉट की वजह से की है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हूँ, विच इज़ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो जब मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, बस आपको राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 100% आई गारंटी कि आपका भी सिलेक्शन होगा। वन शॉट से भी हो सकता है, डिटेल से भी हो सकता है, बस आपको सही तरीके से पढ़ना है। आई विल शेयर एवरीथिंग कि मैंने क्या क्या किया था, किस तरह से किया था जिससे मेरा 4 महीने में सिलेक्शन हो पाया था। मैंने किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया था, कौन कौन सी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, कौन सी मैंने अवॉइड करी थी, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर यू डेफिनेटली गोना लाइक इट। तो ज़रूर देखो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले डाउट की, और वो ये है कि क्या वन शॉट्स इनफ है या फिर नहीं। बिल्कुल इनफ है, 100% मेरा सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन वन शॉट से हुआ है। उन्होंने भी सेल्फ स्टडी करी थी, कोई कोचिंग नहीं ली थी, डिटेल बैच नहीं देखा था, कोई लेक्चर नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स करे थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे साथ साथ और भी बच्चों का हुआ है, तो डेफिनेटली वन शॉट्स इनफ है। अब बात आती है कि जब आप यूट्यूब पे जाओगे वन शॉट देखने, तो वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट्स आ जाएगी एक ही चैप्टर की। किसी टीचर ने वो चैप्टर 2 घंटे में करवाया होगा, तो वही किसी टीचर ने 4 में, किसी ने 8 में। तो इस तरह से बहुत सारे आपको टाइम की वन शॉट्स दिखेगी। तो आपको कौन सी वन शॉट लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है। तो ये डाउट भी होगा कि बहुत सारी वन शॉट्स है, हम कौन सी देखें, कौन से हमारे लिए बेटर है। तो देखो, मैंने तो उम्मीद बैच की वन शॉट देखी थी और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी या तो उम्मीद की या फिर प्रचंड की ही देखो। बिकॉज वहाँ पे मुझे पता है वहाँ पे इनफ कंटेंट है। मैं और किसी वन शॉट का आपको गारंटी नहीं दे सकती बिकॉज मैंने वो वन शॉट्स नहीं देखी है, तो मैं नहीं बता सकती कि वो इनफ है या नहीं। बट उम्मीद और प्रचंड मैं बोल सकती हूँ कि इनफ है, बिकॉज मैंने उम्मीद बैच से पढ़ा है और वहाँ पे मुझे पता है सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ करवाए हुए हैं, तो वो एकदम इनफ है। मैंने उम्मीद 2022 से पढ़ा था, पर आप लोग उम्मीद 2024 या फिर 2025 से पढ़ना, बिकॉज सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है, तो आपको वो ज़्यादा बेटर लगेंगे। आपको वहाँ पे स्किप करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आया और आपको पहले की देखनी हो तो आप देख सकते हो, बट वहाँ पे आप सिलेबस का ध्यान रखना, जो आपके टॉपिक्स डिलीटेड है उनको मत देखना, ठीक है। और ऐसे ही आप प्रचंड बैच से भी कर सकते हो। तो यहाँ का तो मैं बोलूँगी कि एकदम इनफ है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जो जो आपको पता होने चाहिए नीट के लिए, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ पे स्किप करा दी गई हो, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो इट इज़ 100% इनफ। तो आप वहाँ पे 100% रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट करके वो वन शॉट्स देख सकते हो। इसके बाद आपको ये डाउट होगा कि अगर वन शॉट्स एकदम इनफ है तो फिर लोग डिटेल बैचेस क्यों लेते हैं, क्यों देखते हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों में। और अगर सेम है तो फिर नीड ही क्या है डिटेल बैचेस देखने की, सीधा वन शॉट से ही पढ़ाई करते हैं ना। डिटेल बैच क्यों देखते हैं बच्चे। तो देखो, फ़र्क तो है। देखो, वहाँ पे एक चैप्टर अगर आपको बहुत टाइम में करवाया गया है और एक जगह बहुत कम टाइम में करवाया गया है, तो डेफिनेटली फ़र्क तो होगा। बट वो फ़र्क क्या है वो मैटर करता है, और उस फ़र्क को आप फ़र्क रहने देते हो या नहीं, वो। डिटेल बैचेस में एक ही चैप्टर को जब बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया जाता है तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम वन शॉट की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि कम टाइम में करवाया जाता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो सारे करवाए जाते हैं, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। लेकिन क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपको कम टाइम में ख़त्म करवाना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर, हर कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ठीक है। एक कंसेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम करवाए जाते हैं। तो ये दिक्कत होती है। एंड नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस दिक्कत को दिक्कत आने देते हो या फिर नहीं। अगर आप खुद से बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे जितनी रिक्वायर्ड है आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप वन शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतनी जितनी आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करते खुद से, आप ये सोचो जितने क्वेश्चन हमें वन शॉट में करवाए गए हैं वही इनफ है, तो फिर गड़बड़ है, फिर तो दिक्कत है। तो फिर आपको डिटेल बैच पे जाना चाहिए। मैंने वन शॉट देखी थी तो उसके बाद मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी जितनी रिक्वायर्ड है। तभी जाके मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए थे, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे। अगर मैं सिर्फ उतने क्वेश्चंस करती जितने वन शॉट में करवाए गए हैं तो सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो इनफ नहीं होते। तो इसके लिए आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप खुद से कर लोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली वन शॉट इनफ है। आप वन शॉट देखो,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक गलती जो आपको नहीं करनी वो ये है कि आप ये मत सोच लेना जितने क्वेश्चन वन शॉट में करवाए गए हैं आप उनको रिवाइज कर लो तो आपका काम हो जाएगा, वो इनफ नहीं है, आपको खुद से बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो वन शॉट बेस्ट है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो, आप खुद से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतनी आपको चाहिए कि कोई आपको करवाए, तो फॉर दैट फिर आप डिटेल पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे ही करवाया जाता है, वहाँ पे स्पून फीडिंग करवाई जाती है। अगर आप वन शॉट देखते हो तो वहाँ पे आपको खुद से इनपुट बहुत डालना पड़ता है। अब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि दीदी हमसे तो फिजिक्स के क्वेश्चन होते ही नहीं है, वो हमने लेक्चर देख लिया, वन शॉट देख लिया, हम क्वेश्चन करने बैठते हैं हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते, फिर हम कैसे करें क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी, मैं वन शॉट देखती थी पर मैं जब क्वेश्चन करती थी तो मुझसे नहीं होते थे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तो मेरे को भी सेम दिक्कत आ रही थी, तो उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा और वो सोल्यूशन मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी, बट अगेन वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद से वो कर लोगे तो अगेन वन शॉट बेटर है, आप उस पर जा सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हो या नहीं। मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बता सकती हूँ, सॉल्यूशंस बता सकती हूँ, बट करना आप ही को है। ये मत सोचना रिसोर्सेज नहीं है तो नहीं हो पाएगा, नो, सारे रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ आपको पता लग जाएगा वीडियो के एंड तक कैसे करना है क्या करना है, बट करना आपको पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अब आप डिसिप्लिन हो जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो अच्छे से। अब एक एडवांटेज जो मुझे लगती है वन शॉट की और वो डिटेल बैच, वो ये है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीज़ को गलत ले जाते हैं कि क्योंकि डिटेल बैच में क्या होता है, जब आपको एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं तो सोचते हैं इतने इनफ है, बस इसी को रिवाइज कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। नो, आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेक्चर देखने के बाद। अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे, डीपीपीज नहीं लगाओगे, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व, उसको रिवाइज कर लेने से नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहते हैं क्लास के, और उन्हें लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, तो ये गलती बच्चे बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। बट वन शॉट में आप अगर वन शॉट से करोगे तो आप क्या करोगे, आपने लेक्चर लिया, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो कि आपको करनी चाहिए, जो मैंडेटरी है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो वन शॉट का मुझे एक एडवांटेज ये लगता है कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में काउंट होती है, वाइल जब हम डिटेल बैचेस देखते हैं तो वो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको रिवाइज करना इज नॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी होगा। तो डेफिनेटली वन शॉट में टाइम कम लगता है, जिससे हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है एंड में मॉक टेस्ट और रिवीजन का। तो ये एक एडवांटेज है, इसी वजह से मैंने वन शॉट को चूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मुझे ये था कि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो इसलिए मैंने वन शॉट में कंसेप्ट जल्दी करे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दिया, और फिर एंड में रिवीजन और मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ की, आपको हर सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। तो बायो में क्या करना है, मोस्टली अगर आप वन शॉट लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद करनी होती है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए आपके पास जो भी मॉड्यूल डीपीपी है आप तीनों सब्जेक्ट्स के लिए उसे फॉलो कर सकते हो। बट इन केस अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे PW NCERT पंच बुक का अपडेटेड वर्जन डाल रखा है, उसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएगा। तो बायो के लिए वहाँ से कर लेना। एंड माई सजेशन टू यू इज़ कि क्योंकि बायो में आपको अगर कम टाइम मिल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी जब आप कर रहे हो, तो आप क्या करो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो जो आपके गलत होते हैं। रादर डूइंग सिंपल क्वेश्चंस, आप असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, इन क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो, बिकॉज यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके गलत होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, इनकी ज़्यादा करो, क्योंकि ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जितना भी टाइम आप अलॉट कर रहे हो बायो की प्रैक्टिस को, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी अगेन आपकी यही है, आपको अगर डीपीपी मॉड्यूल है तो आप वहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, नहीं तो PW NCERT पंच बुक से कर लो। तो वही चीज़ है, सब कुछ आपको हो जाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप कर पाओगे। दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ी सी फिजिकल में आ सकती है कि आपसे क्वेश्चन ना हो, तो उसके लिए आप पहले रफ्तार सीरीज देख लेना नितेश सर की, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं चैप्टर के। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई कंसेप्ट में दिक्कत है, किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप वहाँ से देख लो, उससे आपको पहले कॉन्सेप्ट की बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, और फिर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस तरह कर लेना फिजिकल में। अब फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि दी हमने जब लेक्चर देखा तो हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, हमें सब कुछ समझ में आ गया, बट जब हम क्वेश्चन करने गए तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हम क्वेश्चन को देख के ब्लैंक हो गए, हमें समझ नहीं आया कि क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, हमें एप्लीकेशन क्लियर ही नहीं हुई, हमसे क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाए, हमसे हुआ नहीं, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते तो ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये दिक्कत ना काफ़ी सारे बच्चों के साथ होती है, एंड इट्स वेरी कॉमन, मेरे साथ भी थी। जब मैं लेक्चर लेती थी वन शॉट तो मुझे क्लियर सब हो जाता था, पर जब क्वेश्चन करती थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, मुझे लगता था यार ये कैसे होगा, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती थी आपकी तरह। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसके लिए मैंने उस टाइम पे उसी साल लॉन्च हुई थी जिस साल मैं नीट की तैयारी कर रही थी, 7777 क्वेश्चन सीरीज तमन्ना मैम की। एंड
उस सीरीज़ की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि इतने अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए जो नहीं हो पा रहे थे वन शॉट की वजह से, उस कमी की वजह से वो वहाँ से हुए। तो अगर आपको, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि वन शॉट देखोगे तो क्वेश्चन वाली दिक्कत आएगी, तो वो दिक्कत को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप 7 क्वेश्चन सीरीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ये भी नहीं करोगे तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे करोगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स इंप्रूव होंगे फिजिक्स में, और आपकी जो भी दिक्कत है फिजिक्स को, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप वन शॉट लेते हो और ये सीरीज़ पूरी लगा लेते हो, तो आपका जो दिक्कत है कि डिटेल नहीं ले रहे, वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, एंड देन आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है। अब ये सीरीज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो ये सीरीज़ है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। इस सीरीज़ में मैम ने पूरी फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। पहले आपको टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। इस तरीके से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है फिजिक्स के क्वेश्चंस की। तो जो कमी थी ना आपकी वन शॉट में कि एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, वो यहाँ पे कंपनसेट हो गया आपका। अगर आप वो करके ये करते हो ना, तो आपको जितने क्वेश्चन करने चाहिए वो आपके इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं कि सीरीज़ को आपको फॉलो कैसे करना है। तो कोई भी बच्चा इसको लेक्चर की तरह नहीं लेगा कि चालू कर लिया लेक्चर और देख रहे हो। इस तरह करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आएगा, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो फिर आप आगे जाके सीधा आंसर देखोगे, सही है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, और अगर गलत है तो फिर आप देखोगे कि कैसे सॉल्व किया मैम ने। फिर आप अपनी गलती फाइंड आउट करोगे कि कौन से स्टेप पे आपकी गलती हो गई थी। क्या आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, क्या आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, क्या आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्या आपने यूनिट्स नहीं चेंज करी, आपसे क्या गलती हो गई। फिर आप वो गलती ढूंढोगे, और वो गलती फिर आपको आगे किसी और क्वेश्चन में नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको अप्रोच करना है सीरीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना है। सेकंड, आपको अपनी गलतियाँ देखनी है। अगर आप अपनी गलती नहीं देखोगे और सीधा आगे बढ़ जाओगे, तो आप आगे भी वो गलती कर दोगे, और फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हर क्वेश्चन में सेम मिस्टेक करे जा रहे हो। तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी गलती देखो और उसे इम्प्रूव करो। आगे किसी भी क्वेश्चन में वो गलती नहीं होनी चाहिए। कोई और हो रही है चलेगी, पर वो गलती नहीं करनी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको करनी है सीरीज़ को फॉलो, एंड डेफिनेटली अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे ना पूरा, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एंड आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे मॉक टेस्ट में। मेरे हुए तो आपके भी होंगे। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट में। तो उसे पूरा सॉल्व करना है आपको आफ्टर टेकिंग वन शॉट, सो आपको रिजल्ट दिखेगा। अब अगर आप ऑलरेडी डिटेल बैच के लेक्चर्स ले रहे हो और आपका बैकलॉग हो गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे कंप्लीट करें, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना डिटेल बैच को ही कंटिन्यू रखो, लेकिन जो आपके बैकलॉग हो गया, आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी आपका बैकलॉग हो गया, उसको आप वन शॉट से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो साइड बाय साइड, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका वो जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, आप अगर ये सोच रहे हो कि हम एंड में डिटेल से ही वापस कर लेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब वापस डिटेल से तो नहीं कर पाओगे। आपको एंड में बैकलॉग जो है वो आपको वन शॉट से ही करना पड़ेगा। तो जब आपको वन शॉट से ही करना पड़ेगा, तो अगर आपको भी टाइम मिल रहा है तो आप उसको साइड बाय साइड अपना वन शॉट से निपटाना शुरू कर दो। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया, लेक्चर लो वन शॉट से, और उसके बाद या तो अगर फिजिक्स है तो 7 क्वेश्चन सीरीज कर लो, नहीं तो जो डीपीपीज मॉड्यूल आपके पास है उसको सॉल्व कर लो। तो उस तरीके से आप कंप्लीट कर लो। नाउ अब मैंने आपको जो सरप्राइज़ बताया था कि जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वो ये है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा इस जर्नी में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसको फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक तो एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ मिलेगी अपडेटेड वर्जन की, उसके अलावा आपको एलएन के मॉड्यूल्स मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी चाहे। इसके अलावा आपको वहाँ पे फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स, मॉक टेस्ट, बहुत सारे रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे अपलोडेड है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो फटाफट से उसे ज्वाइन करो एंड यूज़ करो, मैक्सिमम बेनिफिट लो उसका। तो जितना मैंने आपको बताया, वन शॉट करना है यूट्यूब से, और 7 क्वेश्चन सीरीज करनी है यूट्यूब से। उसके अलावा आपको जितना चीज़ें रिक्वायर्ड होगी अपनी प्रिपरेशन में, वो आपको ऑलमोस्ट सारी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो और कर सकते हो। तो इनकेस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप इस चीज़ में आपको डाउट है, डर लग रहा है कि कैसे होगा, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, नो, इनफ रिसोर्सेज है टेलीग्राम पे। आप जाओ वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, लो, और उसको यूज़ करो। ये मत सोच लो नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको करने की देर है। तो स्टार्ट करो करना, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। एंड इफ़ यू वांट समथिंग एल्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको थोड़ा-सा मॉक टेस्ट के बारे में भी बताना चाहूँगी। देखो, मॉक टेस्ट देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन है वो मॉक टेस्ट ना देने की वजह से ही रुक गया था। मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे और ये मेरी गलती थी। तो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दूँगी और मैं वो कभी नहीं छोड़ूँगी। तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने पार्ट टेस्ट दिए पहले बहुत सारे, फिर मैंने फुल मार्क्स दिए। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरे को मॉक टेस्ट देने से। मेरा स्कोर जो काफ़ी इंप्रूव हुआ था। मैं 666 तक पहुँच पाई क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, उनकी मैंने प्रॉपर एनालिसिस करी।
तो सेम मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मॉक टेस्ट को सीरियसली लो, उसको हल्के में लेके छोड़ो मत, उसको देना स्टार्ट कर दो। अपना जितना सिलेबस हुआ है उस हिसाब से मॉक टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और फिर ताकि एंड में आपको प्रॉपर 1-2 महीने मिल जाए फुल मार्क्स देने के लिए और आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाओ, अपनी चीज़ें सारी जितने भी आपके वीकनेसेस हैं उन सबको इम्प्रूव कर पाओ। तो जितना भी सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और देने के बाद द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, अपनी एनालिसिस। जितनी भी गलती हुई देखोगे कि क्यों हुई है, क्या क्या गलत हुआ है, उन सबको देखोगे, ठीक है, एंड देन इम्प्रूवमेंट। ऐसे नहीं देख के छोड़ दी, देख के उसको इम्प्रूव करना है। जो गलतियाँ हो गई उनको पढ़ोगे, उनको इम्प्रूव करोगे, और वो गलती आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगले मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि आपकी कोई और गलती होगी, चलेगा, पर सेम गलती दोबारा हो रही है वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आज आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स के कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, किस वजह से कम ज़्यादा हो रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप गलती देखोगे और उसको इम्प्रूव करोगे नेक्स्ट में। फिर अगर आपके कम आ रहे किसी और गलती से तो ठीक है, आप उसे भी इम्प्रूव करोगे, बट अगर सेम गलती से आ रहे हैं तो वो गलत है और वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी एनालिसिस करनी है। नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है, हम कहाँ से दें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से दे सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इनफ मॉक टेस्ट अपलोडेड है, वहाँ से जाओ, पार्ट टेस्ट उठाओ और देना स्टार्ट कर दो। तो मॉक टेस्ट की तो कमी नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है आपकी रिवीजन की। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, जितना भी टाइम आपने अलॉट किया है रिवीजन के लिए, तो उसमें आपको पहले 15 से 20 मिनट में शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स और चैप्टर को रिवाइज करना होता है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ से लो, रिवाइज करो। इसके बाद आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी क्वेश्चन आपसे पहले नहीं हुए थे ना, जो आपको टफ लगे थे, तो उनको मार्क कर लेना। आप उनमें वो क्वेश्चंस करना जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, जिसके लिए आपने आंसर देखा था, जो आपको नहीं आते, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको तब करने हैं। एंड अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंटली 21 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स बताया जो आपको 21 डेज़ में करने हैं, और उन्हें किस तरह से करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने समझाया डिटेल में। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो 21 डेज़ में आपके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल्सो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करके आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। तो आप उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो 21 डेज़ में, हर चैप्टर को कितने दिन में करना है वो भी बताया हुआ है। तो उस तरह से उस वीडियो को आप देखोगे तो आपके काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे फिजिक्स को अप्रोच करना है। तो पहले आपको 21 डेज़ में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है विद द स्टिपुलेटेड टाइम जो अलॉटेड है उस गिवन चैप्टर के लिए। उसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट उन सारे चैप्टर्स का जो मैंने अपलोड कर रखा है। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 21 डेज़। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसके थ्रू कर सकते हो। सो अगर आप कर रहे हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, एंड टेलीग्राम चैनल पे पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे मैं पोल डालती रहती हूँ रिगार्डिंग दिस चैलेंज। तो मुझे अपडेट देते रहना कि आपका कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। एंड दिस चैलेंज मैं हर महीने अपलोड करूँगी, तो इसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे कंप्लीट करें, कोई प्लानर नहीं है, तो मैं आपको हर महीने 21 डेज़ चैलेंज दूंगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड अगर आप सीरियस हो तो आप उसके थ्रू बहुत जल्दी से कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे अपना सारा सिलेबस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए, अगर आप सब्सक्राइब करके जाते हो तो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।